सारी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती। कौन सी मेडिसिन ड्रग्स होती है? अगर कोई ड्रग आप अपना भाई एंजॉयमेंट के लिए ले रहे हो ड्रग्स लेनी चाहिए भाई, ठीक है बात, ओके। लेकिन कहीं ना तो कई भाई कोई ड्रग्स लेते हैं तो वो लेते हैं ड्रग्स एंजॉयमेंट के लिए, तो वो मेडिसिन नहीं है। लेकिन जिन ड्रग्स को आप तो क्या करते हो, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए लेते हो, वो क्या होती है? अच्छा, ये नहीं हो कि मैं ड्रग्स के अगेंस्ट इसलिए नहीं हूँ भाई। ड्रग्स के बारे में पता है एक बहुत बड़ी बात मुझे बता रखी है रजनीश ने, कि ड्रग्स कुछ और नहीं करती। पता है ड्रग्स की जरूरत किसको पड़ती है? या तो इंसान बहुत ज्यादा क्या होता है जब दुखी होता है ना, जब बहुत ज्यादा, आप इसको ऐसे मानते हो जैसे भाई जो साइन वेव होती है, क्या होती है साइन वेव, ऐसे नहीं होती क्या? अगर आप इनको जो भाई हैप्पीनेस है, अगर आप इसको हैप्पीनेस का आप ऐसा करो, कंसिडर कर लो, तो ये तो क्या होते हैं हैप्पीनेस के अंदर पीक्स, और ये क्या बताओ भाई बिल्कुल भाई बॉटम। तो ड्रग्स कुछ और नहीं करती। ये बात रजनीश ने बहुत गहरी बात कही थी कि ड्रग्स हर चीज को क्या कर देती है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज आउट। अगर कोई इंसान यहाँ पर है ना, उसको ड्रग्स की जरूरत नहीं है। एक होता है मेडिटेशन, एक होता है मेडिकेशन। अगर कोई इंसान यहाँ है ना ध्यान की वजह से, कोई अपने आप में भाई खुश है वो इंसान, तो उसको क्योंकि उसको उसने ड्रग्स ले तो पता कहाँ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, उसकी जो भाई ब्लिसफुलनेस वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको तो नुकसान है, उसका एंजॉयमेंट घट जाएगा भाई अगर कोई ड्रग लेगा तो। लेकिन कोई यहाँ आया तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर वो डीप मिजरी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात आपको पहले पड़ी टाइम के साथ, मतलब थोड़े समय के लिए। इसीलिए भाई जो आदमी लेते हैं आप उनको क्या वो नहीं कर सकते बिल्कुल एक तरह से भाई, आप उनको विलेन की तरह कंसिडर मत करो भाई। कई इंसान क्या है लाइफ से तरह दुखी होते हैं बेचारे भाई, उनकी लाइफ में इतनी सारी क्या है प्रॉब्लम्स है। क्या मैं ये तो कह रहा हूं, जो इंसान थोड़ा जिनकी विल पावर कमजोर होती है वो क्या करते हैं भाई, इससे बाहर आने के लिए मेडिटेशन भी और क्या है मेडिकेशन भी है। कोई इससे बाहर आने के लिए क्या करता है, मेडिटेशन का सहारा लेता है, वो एक अच्छी अप्रोच है। लेकिन जो भाई मेडिकेशन सहारा लेते हैं, जो इतना भाई एनलाइटेंड नहीं हो, क्या करते हैं बेचारे, ओके। तो बहुत सारे आदमी से वो बहुत जो दुख में क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो ताकि भाई वो कुछ समय के लिए इस चीज से निकल जाते हैं, ओके। इसको भुला देते हैं उस चीज को भाई कि मेरे लाइफ में क्या क्या घट रहा है। इसीलिए आप देखोगे जब इंसान बहुत जो गरीब आदमी है वो डेली शाम को शराब पी रहा है, तो बहुत गरीब आदमी क्या है, उसके पास एक वही क्या है, एक वो पूरे दिन क्या करता भाई, पूरे दिन तप रहा है, पूरे दिन वो मेहनत कर रहा है, पूरे दिन वो परेशान है, वो इरिटेट हो रहा है, समझो। तो पूरे दिन वो उसकी बॉडी बिल्कुल इतनी चूर है, इतना भाई वो अपनी लाइफ से परेशान है, वो सोचता भाई कुछ समय के लिए मैं इससे क्या होता हूँ, उसके लिए वो एक मोमेंटरी खुशी है, आप उसको भी छीन लो। और जो गवर्नमेंट्स है उस इंसान से भी क्या ले रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी वाहियात है भाई, जो इंसान बेचारा इतना परेशान है लाइफ में, जिसकी आमदनी बिल्कुल बहुत कम है, जो पूरा दिन भाई धूप में इरिटेट हो रहा था, जो उसने पैसे कमाए हैं शाम को उनसे वो थोड़ा अपना एंजॉयमेंट करके और अपने भाई दुख भरी जीवन को भुला देना चाह रहा है। गवर्नमेंट उससे कह रही है कि ना, गवर्नमेंट से बड़ा कोई हफ्ता वसूली नहीं है कोई आदमी भाई, ये सबसे बड़ा माफिया है इस मामले में। उससे भी क्या कह रही गवर्नमेंट, थोड़े पैसे निकाल ले भाई बारी, क्योंकि जब वो शराब खरीदता है तो उसमें से भी कुछ पैसे किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को, कि ले अगर आपको टैक्स लगाना है पीने के ऊपर तो आप किसके ऊपर लगाओ, जो अमीर आदमी है, जो मिडिल क्लास है, वो जो शराब पी रही है, आप उसके लिए क्या लगाओ भाई, टैक्स लगाओ। वो गरीब आदमी के ऊपर क्या कर रहे हो भाई। और दुनिया भर की अजीबो गरीब बातें चलती रहती हैं, क्या बेटा, दुनिया भर की गरीब अजीब बातें चलती रहती हैं। कभी कह देंगे भाई शराबबंदी कर दी, शराबबंदी करने से कभी शराब बंद हुई आज तक ये एक टाइम टेस्टेड फिलॉसफी है। आज तक दुनिया में कभी शराबबंदी लागू वैलिड, जहां भी यूएसए में की थी हमारी, आपको पता होगा यूएसए में की थी भाई, 20th सेंचुरी के अंदर की थी। वहां पर इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं आया, और जो भाई ब्लैक मार्केट उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो उसी तरीके से अगर मान लिया अब जैसे भाई बिहार में शराबबंदी कर रखी है, उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो भाई आउटलॉज हैं, जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व आदमी, वो शराब बनाना
शुरू कर देंगे। और वो कैसे बना रहे हैं, कोई रेगुलेशन कुछ नहीं है, इसलिए क्या होता है वहां पर वो कहते ना जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। फिर उसके ऊपर भाई जो नेता हंसते हैं, जो नेता ये कहता है ना कि भाई जो शराब पिएगा वो मरेगा मरेगा, एक नेता ने ये बोला यूपी बिहार में, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही मरेगा। अरे भाई जो आदमी, मतलब बिहार में रिसेंटली कुछ लोग शराब पी के मर गए थे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया कि शराब पीने वाला तो क्या होगा, मरेगा ही। अरे जो आदमी अपनी लाइफ से इतना परेशान है, जो पूरी इतना दुखी अपने अपने जीवन से, भाई अगर वो शाम को भाई तुमको पैसे देके भाई तुम्हारी गाड़ियों में, तुम्हारी फॉर्च्यूनर में तेल डलवा के, और अपना भाई गरीब आदमी अगर अपनी लाइफ को कुछ समय के लिए बुला देना चाह रहा है, ठीक है, तुम उसको भी कह रहे हो कि मरे तो मरे। बात आपको पहले पता है कितनी भाई इलॉजिकल बात है। जब वो नहीं होंगे तो कोई ना कोई तो उस डिमांड को पूरा करेगा भाई, वो तो फिर जहरीली शराब है, फिर मरते। उससे भी नुकसान किसका होता है, पब्लिक का। शराब बंदी कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। अब कुछ भी ट्राई कर लो। क्या नहीं भाई, ठीक है, मैं शराब नहीं पीता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिल कर तो मेरा ना पीता हूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं दिल करे तो पी लूंगा, कोई बड़ी बात, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, मुझे भाई इच्छा नहीं होती। समझे बात? मुझे लगता है भाई कि अगर मैं कोई नशे का सेवन करता हूं तो उससे मेरा जो इंटेलेक्ट है वो शार्प नहीं रहेगा। समझे बात? और मैं कभी भी ऐसी स्टेट में होना पसंद नहीं करता कि जब मैं खुद को डल महसूस करूं। और ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंसान उसकी सारी सेंसेस क्या हो जाती है, बिल्कुल नशे में जाती, डल हो जाती है, लेस एफिशिएंट हो जाती है। तो मैं इस चीज़ को क्यों फेवर करूंगा? ओके। और मैं कहता हूँ एक बात और बोलता हूँ कि जो आमतौर पे जो डिप्रेशन वगैरह होता है ना, उससे बाहर निकलने के लिए लोग बाग ड्रग्स का सहारा लेते हैं, है ना। डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, किसी भी मिजरी से बाहर आने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो क्या है, मेडिकेशन, एक क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है, और एक होता है एफर्टलेस एफर्ट। क्या? ये रजनीश की फिलॉसफी है, एफर्टलेस एफर्ट। इसमें क्या होता है, कहता है रजनीश कहते हैं कि आप अगर बहुत गहरे दुख में हो, आप बहुत गहरे शोक में हो किसी भी वजह से, तो या तो आप भाई ड्रग्स लेके उस चीज़ को बुला देना चाह रहे हो, शराब या भाई कोई भी जो ड्रग्स है, अफीम है, गांजा है, ठीक है, तो वो मिजरी से आपको छुटकारा नहीं मिला, आपकी सेंसेस इतनी क्या होगी, डल होगी कि आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। मिजरी डिसअपियर नहीं हुई, आपकी सेंसेस क्या होगी, आप लेस ह्यूमन होगे एक तरह से। ओके। दूसरा तरीका होता है मेडिटेशन। क्या होता है? मेडिटेशन, ध्यान। क्योंकि जो ध्यान होता है उससे आप अपनी चेतना के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। मिजरी क्यों आती है? मिजरी आती है इसलिए क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो कोई भी बात, कोई आदमी, कोई इंसान, भाई कोई अरे कोई आपकी फैमिली में या कोई आपके सर्कल में कोई इंसान है जिसमें आपका मोह है, और वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो आपको नागवार गुजरे, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपको दुख होता है ना। लेकिन अगर आप ये मान लो कि जो करता है भाई, मुझे से कोई मतलब नहीं है, ये बुरा करेगा तो मैं उससे परेशान नहीं होऊंगा। कहते हैं इंसान भाई एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। जो सही बात होगी, अच्छी बात होगी, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो क्या होता है, निंदा होती है, उनको भाई परेशान करने वाली बात, उनको क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं बिल्कुल। ये भी एक तरह की अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर क्या होती है, कंट्रोल होता है। कई इंसान ऐसे होते हैं जो जिसको कोई अननोन आदमी भी कोई बोल दे ना, कुछ कोई कमेंट कर दे उनके ऊपर, भाई उनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर या उनके इंटेलेक्ट के ऊपर या उनका जो बिहेवियर उसके ऊपर, तो वो उसको 10-20 दिन तक क्या रहते हैं, साथ लेके चलते हैं, और वो एक स्पायरल में जाके बहुत खतरनाक हो जाता है। और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो किसमें बदल जाएगा, डिप्रेशन के अंदर। और कई ऐसे होते हैं दुनिया तबाह होती रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल नहीं, समझे बात। तो ये सारे का सारा क्या होता है, उनकी
चेतना अलग तरीके से काम करती है उन दोनों इंसानों की। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि आप अपनी चेतना के ऊपर, अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। तो फिर इजीली आप डिप्रेस हो ही नहीं सकते। जब आपको पता है भाई कि सारा जो डिप्रेशन है, जो मिजरी है, जो दुख है, अगर कोई फिजिकल कोई उसका कोई रीजन नहीं है, नहीं समझे बात, अगर आपका पैर टूटा हुआ है तब तो दुख है, लेकिन कई खाम खाए क्या होते हैं, दुख होते हैं भाई। इंसान बेवजह क्या होता है, परेशान। तो जब बेवजह परेशान है तो आप उसको मेडिटेशन से आप उससे निजात पा सकते हो, क्योंकि आपकी चेतना आपके कंट्रोल में है। कोई आपके सर पे बंदूक नहीं रखे हुए है ना, और आप फिजिकली इल नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप उससे बाहर निकल सकते हो। आपकी चेतना को आप कंट्रोल कर लोगे तो जो थॉट प्रोसेस है, सोचने की बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इंसान एक बात सोचने लगता है ना, तो उससे बुरी, फिर उससे बुरी, फिर उससे बुरी, और आखिर में कहां पहुंच जाएगा, सबसे बुरी बात पे, कि मेरे साथ तो भी ये होगा। Isn't it? तो अगर क्या तो बाद की बात हो, ठीक है, तो बात आपको पहले पड़ी। तो अगर मान लिया इंसान, तो मेडिटेशन से आप अपनी चेतना के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हो, अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर। आपको पता है भाई ये चीज, ये थॉट मिजरी को ट्रिगर करता है, तो आप उस थॉट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल। वो थॉट फिर आपको कंट्रोल नहीं करता, आप थॉट को कंट्रोल करते हो। तो ये सब एबिलिटीज कहां से आती हैं, जो कॉन्शियसनेस के जो एक्सपर्ट है उनको आपने कभी मिजरी में देखा होगा। आप देखो ना, अगर आपने कभी रजनीश को देखा हो, ओशो को भाई, तो इंसान कभी आपको परेशान कभी नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा आपको, हंसते हुए, हमेशा, ऑलवेज। क्योंकि वो क्या है, क्योंकि चेतना का जितना बड़ा आप कह सकते हो महारथी रजनीश थे ना, उतना धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो दूसरा मेथड क्या होता है आपके पास मिजरी से निकलने का, मेडिटेशन। और तीसरा क्या होता है, एफर्टलेस एफर्ट। तो रजनीश ने बड़ी गहरी बात की थी कि अगर आप बहुत ही ज्यादा गहरे दुख में हो, बहुत गहरे दुख में, और ना आप मेडिटेशन कर रहे, ना आपकी चेतना के ऊपर कोई नियंत्रण है, और ना ही आपके पास कोई भाई सब्सटेंसेस हैं, ओके, तो आप क्या करो, तो कहते हैं कुछ मत करो, कुछ भी मत करो भाई। आप सिर्फ और सिर्फ नहीं है, जो मिजरी है उसके साक्षी बन जाओ। साक्षी मतलब गवाह, विटनेस। मतलब आप देखो भाई, हाँ भाई ये मेरे साथ ये घट रहा है, मेरे साथ ये घटना होने लग रही, मैं परेशान हूं। आप सिर्फ इस बात को क्या करो, एक्नॉलेज करो, कुछ मत करो। आप दुखी हो तो आप दुखी ही रहो, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रजनीश कहते हैं कि क्योंकि दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं है, कुछ भी दुनिया में परमानेंट, आप चाह के भी आपका जो सुख है, जो प्रसन्नता है, जो जॉय है, जॉयफुलनेस भी क्या परमानेंट नहीं होती, हमेशा कभी न कभी क्या आएगी, वो जाएगी भाई। तो सिमिलर दुख भी क्या नहीं है, परमानेंट नहीं, मिजरी परमानेंट नहीं है। आप कुछ नहीं भी करोगे ना, सिर्फ ये सोचो भाई कि मुझे एटलीस्ट सुसाइड नहीं करनी, सिर्फ क्या रखना आपने अपने दिमाग में भाई, ठीक है, मुझे भाई क्या वो खुद को सेल्फ हार्म नहीं करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो घट रहा है उसको घटने दूं। तो इस बात की शर्त कैसी बात है, अब चाह के भी पूरी उम्र दुखी नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है ये। क्योंकि वो अपने आप, क्योंकि अगर सुख परमानेंट नहीं तो दुख भी परमानेंट है। आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो समय के साथ वो भी क्या हो, अपने आप बदल। आप उस टाइम पे चाहोगे ना कि मैं दुखी रहना चाहता हूं, आप तब भी दुखी नहीं रह सकते। अगर आप क्रोधित हो कि आप जानबूझ के आपके साथ वही किसी ने बहुत बुरा किया है और आपके अंदर एंगर बिल्कुल हाई लेवल पे, बिल्कुल पीक पे है, आप चाह के भी उस पीक को 2 दिन तक मेंटेन कर सकते हो, 3 दिन तक, 20 दिन तक, 1 साल तक आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। 1 साल तक आप चाह के भी उसी स्टेट ऑफ एंगर में रह नहीं सकते भाई, उसको बोलते हैं एफर्टलेस एफर्ट। ये चीजें जो साइकोलॉजिस्ट है ना उनको नहीं पता होती, उनकी वो अपने मेडिकेशन वगैरह, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में कभी बाद में बात करूंगा भाई। लेकिन ये बहुत डीप फिलॉसफी है, एफर्टलेस एफर्ट, कुछ मत करो, तब भी पक्की बात है आप अपने आप उससे बाहर नहीं। और आप कहोगे कि इतना आसान था ये, तो एफर्टलेस एफर्ट, आप कभी क्या, हाँ, आप कभी भी
डीप मिजरी में लाइफ टाइम नहीं रह सकते। आपने कभी देखा है आपको गुस्सा आ जाए, आप उस गुस्से को हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते भाई। तो और मेरा आइडिया भी होता है, आप फर्ज करो, मगर मान लिया कई बार क्या होता है, कोई आपका कोई प्रिय है, कोई आपकी फैमिली में कोई भाई, ठीक है बात, और उससे आपका झगड़ा हो जाए और आपकी बातचीत बंद हो जाए। होता है कई बार भाई, आपके कोई फ्रेंड है या कोई आपका कोई नोन है, आपको कोई फ्रेंड है, आपकी फैमिली में कोई है, और कई बारी जो फैमिली में जो भाई जो क्लैश होता है उसकी वजह से बातचीत क्या हो जाती है। अगर किसी प्रिय से आपकी बातचीत बंद हो गई है और आपको पता है भाई, तो अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो समय के साथ क्या होगा, वो चीज़ अपने आप क्या हो जाएगी, रिजोल्व। आप उसी को सिर्फ समय दो, कुछ मत करो भाई, ठीक है, वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिसअपियर। और आप कहीं कहेंगे भाई कि हो सकता है भाई कि बिल्कुल लाइफ टाइम क्या हो जाए, मेरी बात बंद हो जाए। फिर इससे ये बात आपको पता लग जाएगी कि उस इंसान का आप में कभी इतना मोह था ही नहीं। ये भी एक अच्छी बात है, इसमें दोनों तरीके से आपको फायदा है, ठीक है। अगर मान लिया अगर दो इंसानों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है ना, उनकी जो स्पिरिचुअल जो वेवलेंथ है वो मैच करती है, तो पक्की बात है आज नहीं तो कल वो मैटर अपने आप क्या हो जाएगा, इमैटीरियल क्या हो जाएगा, बोलो भाई। वो जो मैटर जो भी था, जो भी मसला था, वो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या सॉल्व हो जाएगा। फिर आप उसको अपने आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। अगर नहीं भी होता है ना, अगर मान लिया नहीं होता वो हमेशा के लिए, इसका मतलब भाई आपकी स्पिरिचुअल वेव को भी मैच कर ही नहीं रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर उससे बेटर क्या था कि लाइफ टाइम के लिए भाई उस इंसान से बात क्या हो जाए, वो इंसान लाइफ टाइम के लिए दूर हो जाए, ये तो क्या आपके लिए फिर और भी क्या है अच्छी बात, नहीं तो फिर आप उसे लाइफ में दोबारा क्या होते, परेशान होते। तो ये भाई एक आइडिया होता है। ओके।